हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ध मांडगा। ध्यान से सुनना, जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट है, ठीक है। जो सर, मैंने अभी एमटीपी 1 अपलोड कर दी, आरटीपी अपलोड हो गई, एमटीपी सीरीज 2 है सर ये। और 2 में भी इनकम टैक्स वाला पार्ट हो गया, ये जीएसटी वाला पार्ट है। आप ध्यान दो, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। आराम से मेरे तरफ ध्यान दो, और मैं जिस तरीके से सॉल्व करता हूँ एग्जाम में वैसे ही सॉल्व करो। सर बहुत हेल्प होगी आपको। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, नीचे आके क्वेश्चन पढ़ते, देखो। Based on the fact of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to question 1 to 5। ठीक है, चलो सर, 5 क्वेश्चन है, देखते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई, पहले तो हमसे वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू सूर्या एंटरप्राइजेस एज्यूमिंग दैट द इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट टू बी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ठीक है। फिर हमसे टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है, रिसीव फॉर सप्लाई ऑफ ऑफिस चेयर, गुड्स की बात है सर। टाइम ऑफ सप्लाई याद रखना, एडवांस में टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होता है गुड्स के केस में। ठीक है। और बैलेंस पेमेंट ये है, तो टाइम ऑफ सप्लाई हमसे पूछ रहा है। Value of outward supply made by Ready and Ready Associates on which tax is payable under reverse charge. Nice, ठीक है। Free gift of value 50,000 provided by Ready and Ready Associate to each of its employees. ये तो हम ऊपर ना भी पढ़े ना तो भी हमें पता होता है सर कि फ्री गिफ्ट 50,000 तक का है तो उसको सप्लाई कंसीडर करते ही नहीं है सर। शेड्यूल 1 में ये बोलता है 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। एंड रेडी एसोसिएट्स इज एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी ऑफ डैश इन द मंथ ऑफ दिसंबर। चलो ऊपर पढ़ते हैं, पढ़ेंगे केस सिनेरियो तो पता चलेगा। देखो, रेडी एंड रेडी एसोसिएट अ पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। पहली बात तो ये समझो, ये पार्टनरशिप फॉर्म है। दूसरा, ये रजिस्टर्ड है, काम की चीज है। is engaged in various types of business activity. It has provided the details of the following activities undertaken by it in the current financial year. It supplied taxable goods to Surya Enterprises valuing 8 lakh in the month of April with a credit period of 1 month for the payment. Thereafter, interest 12% is chargeable on the consideration. The payment is received from Surya Enterprises after the lapse of 2 months. So, sir, 8 lakh into 12% into 1 divided by 12. कितना आ जाएगा इंटरेस्ट? सर 8 लाख इंटू 12% इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12, ये आ रहा है सर 8,000। तो हमसे तो वैल्यू पूछा था ना, पहला क्वेश्चन तो यही था सर कि हमसे वैल्यू पूछा था। तो 8 लाख प्लस 8,000, 8 लाख 8,000। नेक्स्ट, it enters into a contract for supply of 100 office chair at the rate of 15,000 with Veer Mart on 21st August. Chairs are removed. जिस दिन रिमूव हो रहा है क्या उस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए? यस। तो 5 सितंबर को रिमूव हुआ, उसी दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। पेमेंट की डेट से हमें कोई मतलब नहीं है। आओ सर, ये रन। नेक्स्ट, in the month of October, it provided services by way of transportation of goods in a good carriage by road to a Fisher Department, Government of India, which is registered under GST only for the purpose of TDS. सर TDS पर्पस के लिए गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है सर, तो उन पे आरसीए में एप्लीकेबल नहीं होता, ये ध्यान रखना। It also provides services of DSA to NBFC. इंडिविजुअल DSA to NBFC होता तो रिवर्स चार्ज होता, इसमें भी रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। अगला, it organized a business exhibition in the month of December for which it received a sponsorship fee. हम पढ़ क्या है? Any person providing sponsorship services to any person other than, sorry, sponsorship services provided by any person other than body corporate to a partnership firm or body corporate reverse charge होता है। सर मैं any person other than body corporate जिसको प्रोवाइड कर रहा हूं वो कौन है सर? बॉडी कॉर्पोरेट। क्या रिवर्स चार्ज आ जाएगा? हाँ सर, इसमें रिवर्स चार्ज आ जाएगा। It has also provided a free gift to its employee, तो ये हम कर लिया। हमसे रिवर्स चार्ज पूछा था सर, ये रहा रिवर्स चार्ज। नेक्स्ट, it availed the services of Pratham Travel Agency for organizing a free vacation for its top performing employees in the month of December. GST of 50,000 was paid for the same. In the same month, it also paid a GST of 20,000 for the on membership of Tejas Fitness Center taken for its CEO. Section 17(5) ब्लॉक करके रखा है, ये सब क्रेडिट नहीं मिलती है। भगवान एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दे दे, मजा आ जाएगा, एकदम सिंपल, हर एक स्टूडेंट से बन जाएगा। अगला देखो, मिस्टर समीर फ्रॉम कोचिंग केरला एंड मिस्टर वरुण ऑफ बैंगलोर कर्नाटका विजिट दिल्ली टू प्रोवाइड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग to the employees of limited company. The training was conducted in a hotel in Delhi and employees were traveled to Delhi to attend the training. आपसे क्या चाहता है? Place of supply, sir. Training or performance appraisal services provided to a registered person, location of such person, और सर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है,
तो सर ये तो कंपनी को प्रोवाइड की जा रही है, क्या ये रजिस्टर्ड है? यस, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई महाराष्ट्र। Mr. Dev, a jeweler registered under GST in Mumbai, want to sell his jewelry in a trade expo held in Delhi. Which of the following statement is false? False in this case. False क्या है ये पूछ रहा है। तो सर क्या ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जैसे रजिस्टर कर सकता है? यस। एडवांस टैक्स लायबिलिटी देना पड़ेगा। ही इज मैंडेटरी टू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस? नहीं सर, मैंडेटरी नहीं होता है सर, मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, ही नीड टू फाइल ना, ये पॉइंट की तो बात ही नहीं आती है। अगला देखो, while filing return for the month of November, a firm Kiran and Company registered under GST generated e-way bill e-चालान on 5th December. सर ई-चालान की वैलिडिटी कितनी है? 15 डेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 दिसंबर। ये सब मैंने एमसीक्यूज में सॉल्व कराया है सर, आप जाके देखो वो एमसीक्यूज की वीडियो, बहुत हेल्प करेगी। आई होप समझ आया होगा। ये जीएसटी का एमसीक्यू और केस सिनेरियो वाला पार्ट था, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।